हेलो फ्रेंड, माही जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज लाए हैं साइंस के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? कौन आते हैं? जोंक और केचुआ। कौन आते हैं? जोंक और केचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? कौन आता है? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब आते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। अगला है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जीव आते हैं? तो घोंघा और सीपी, जैसे सीप होती है, मोलस्का ग्रुप में आते हैं। और इकाइनोडोमेटा ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटिश स्टार आते हैं। ये सभी जो है जीव की कैटेगरी है, बांटा गया है, हमको वर्गीकरण किया गया है। अगला, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ होता है कहाँ से प्रारंभ होता है भैया? मुख से प्रारंभ होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और धमनी में शुद्ध रक्त। कैसे याद करिए, भूलता नहीं, ट्रिक इसको बता देंगे आपको। क्या होता है धमनी में? क्या होता है? ध्वनि। धमनी में ध्वनि, और ध्वनि लोग क्या करते हैं? शुद्ध रहते हैं, शुद्ध रूप से रहते हैं, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनी में, और शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इस पर वीडियो लेकर आ रहे हैं ट्रिक के साथ। अगला है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन है? बी, सी। बी और सी, कोई ऑप्शन मिलेगा, बी या सी। क्या इसको ट्रिक बताया था? डब्ल्यू, बी, सी। तो बी से डब्ल्यू से क्या होता है? वाटर में कौन से है? बी और सी घुलनशील होती है, ट्रिक बता चुके हैं। अगला है, सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम क्या करता है? ये रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल को संतुलन बनाए रखता है। कौन? सोडियम। पोटेशियम का कार्य क्या है भैया? तो पोटेशियम यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान को कार्य में संचालित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो कौन सा होता है? नेफ्रेडिया। क्यों? नेफ्रेडिया से होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 बता चुके हैं कि जब मूत्र होता है उसमें गंध आती है, तो होता है छी। छी माने 6 बता चुके हैं। बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि होती हैं। कहाँ पर होती हैं? अग्नाशय में होती हैं। कैसे? देखिए, बहिस्रावी और अंतःस्रावी जब मिलती है तो क्या करता है? आग निकलने लगता है वहाँ से, तो अग्नाशय में होती है। ऐसे याद करिएगा भैया। अगला है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि किस नाम से जानी जाती है? तो मास्टर ग्रंथि को नाम से जानते हैं। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला है, स्प्रिंग को आप समान लंबाई पर वापस लाने के लिए लगाया गया बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट बने खाद, गाय गोबर, भाई इसको खाद, कंपोस्ट बोलते हैं उसको। अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। गुब्बारे उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम। हीलियम हल्की गैस होती है सबसे। डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला है, इथेनॉल का अत्यधिक सेवन करने से कौन अंग प्रभावित होता है? तो कौन होता है? यकृत को। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। देखिए, कोई भी जहर खाइएगा ना तो यकृत प्रभावित होगा, लीवर प्रभावित होगा, समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता क्या? हाइड्रोजन पाया जाता है भैया, H2। हर सभी अम्ल रहेगा ना उसमें रहेगा H2 हमेशा, और क्षार रहेगा तो HO। कहता है कि आग लगने तक फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में आग कम लगती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? हरी सब्जी में लोहा पाया जाता है। हरी सब्जी में लोहा पाया जाता है। तो गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करने पर गैसोहाल बनता है? तो एथाइल अल्कोहल के साथ मिलाने पर बनता है। तत्कालिक ऊर्जा मतलब कि तुरंत एनर्जी पाने के लिए धावक किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। देखे हुए डिब्बा में लिए रहते हैं सब। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। और ध्वनि का जो फॉर्मूला होता है किस में मापते हैं? डेसिमल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बायोगैस में मुख्यतः होता है क्या होता है? मीथेन होता है, CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। किसने? ग्राहम बेल ने। तो कहते हैं माइक्रोफोन बज रहा है, मतलब बेल बज रही है, ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के प्रभाव से, मतलब इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। अगला है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन की कमी से। कौन सा विटामिन होता है? C से होता है स्कर्वी रोग। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण होगा तो क्या होगा? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। कौन आता है? चंद्रमा आता है। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी आती है सूर्य चंद्रमा के बीच, उल्टा होता है, इसे देख लीजिएगा। पेस मेकर संबंधित है हृदय से संबंधित है। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, यही होता है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, मतलब कि अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक होता है क्या होता है? रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होता है? लोहा होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आता है, जाने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है?
मेनिंजाइटिस होता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण को अध्ययन का नाम क्या है? बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक है, क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है? विस्थापन हुआ, क्षेत्रफल हुआ, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, ये सब अदिश राशि होती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा क्या है? बुध है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है अस्थियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन है या मशरूम है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है ध्वनि तरंग, लेकिन प्रकाश तरंग है, घूम सकती है चारों तरफ। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यात्रा को अंतरिक्ष लगता है, काला दिखाई देता है भैया। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग करता है स्फेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेडियन किसका इकाई होता है? कोण का होता है। विटामिन जो आंखों के लिए सबसे अच्छी होती है, विटामिन ए होती है, यहाँ पर दिया नहीं, ए होती है, मछलियों में पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी होता है। तो क्या हो गया? आई से क्या हो गया? एम्पियर, टी का सेकेंड तो एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट के मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। शरीर में निमोनिया रोग होता है आयरन की कमी से। निमोनिया रोग वही होता है कि खून की कमी कहिए, आयरन की कमी कहिए, सब वही होता है, क्योंकि खून में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। आरबीसी कहिए, सब वही चीज़ है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है, क्योंकि नींबू को सही ट्रिक से। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, कौन है? नाइट्रोजन होता है, 78% होता है, जबकि ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। अगला है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए बताएं अभी, जो कि गाजर में पाई जाती है, मछली में पाई जाती है। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है, जो कि पैर में पाई जाती है, और जो है ऊपर जंघे में पाई जाती है। फीमर हड्डी खोखली होती है, और जो नीचे होती है पैर में, उसको बोलते हैं टिबिया, टिबिया हड्डी बोलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, किसका होता है? बता, बहुत आसान है, दूरी का, सब जानते होंगे इसको भैया, दूरी का होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। एंडरसन जो है कहाँ खिलाड़ी, बताओ जल्दी भैया, कहाँ का एंडरसन खिलाड़ी था? इंग्लैंड का था। तीनों ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 सेल्सियस पर। किस पर? 4 सेल्सियस पर, क्योंकि देखिएगा इतना पानी है, ऐसे हो गया। देखिए आयतन में भी मैंने क्या होता है? आयतन भी से आयतन होता है ना, वैल्यू। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर आयतन 4 सेल्सियस सबसे कम होता है, जबकि घनत्व सबसे अधिक होता है। आयतन यहाँ कम हो रहा है ना सबसे, फिर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। आयतन 4 सेल्सियस पर कम होता है, जबकि घनत्व सबसे अधिक 4 सेल्सियस पर होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, ओजोन परत बता चुके पहले ही। डायनामाइट का आर्मेचर बना होता है, इस्पात से बना होता है। डायनामाइट का आर्मेचर जो बना होता है, इस्पात से बना होता है। व्यक्ति, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार कितना है? 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चंद्रमा पर क्या होगा? 60 न्यूटन, क्योंकि 1/6 हो जाता है। सोना का सापेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोना का सापेक्षिक घनत्व होता है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीक्यूब होता है। ठोस कोण का इकाई क्या होता है? स्टेडियन होता है ठोस कोण का। इस फैग्रोमीटर से मापा जाता है, बता चुके हैं, रक्तचाप को मापते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई, तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा।